नमस्कार। शास्त्रीय आयुर्वेद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा की एक बहुत ही अजीब व असहनीय बीमारी सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून त्वचा रोग है, यानी कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के संतुलन बिगड़ने के कारण होने वाली बीमारी है। आजकल यह त्वचा रोग के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, देखने में आ रहा है, क्योंकि लगभग 3% लोगों को यह रोग है, लेकिन जानकारी के अभाव में डायग्नोस नहीं हो पाता है। अगर हम सोराइसिस के लक्षणों की चर्चा करें तो मुख्य रूप से त्वचा पर मोटे उठे हुए हल्के या लाल रंग के चकत्ते के समान इस रोग में लक्षण उभरते हैं। इनमें सूखी पपड़ियां सी बनती हैं व खुजली चलती है। कई बार फुंसियां व उनमें मवाद भी हो सकती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से सिर, हाथ, कोहनी, टांगों से या नाखूनों से शुरू होता है। वातावरणीय परिस्थितियों से लक्षण कम या ज़्यादा होते रहते हैं। लंबे समय तक रहने पर यह फेफड़ों, हृदय आदि अंदरूनी अंगों में भी सूजन पैदा कर सकता है। कुछ केस में जोड़ों में दर्द भी रहता है, जिसे सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। आइए अब सोराइसिस के कारणों की चर्चा करते हैं। सोराइसिस जरूरत से ज़्यादा सक्रिय इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से होता है, जो हमारी खुद की स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं को ही मारने लग जाती है, जिससे तेजी से नई त्वचा कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। वह पुरानी मरी हुई कोशिकाएं त्वचा पर पपड़ी के रूप में जमा हो जाती हैं। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, कुछ वातावरणीय कारण भी होते हैं, जैसे कि ठंडा या रूखा मौसम इसमें लक्षणों में वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है लक्षणों को। मानसिक तनाव है, ये भी लक्षणों को बढ़ा देता है। किसी चीज़ की एलर्जी हो तो भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से कुछ वातावरणीय कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसके लक्षणों को। अब एक सवाल उठता है कि हम पता कैसे करें कि हमें सोराइसिस है। तो इसकी जांचों की बात करें तो इसमें बायोप्सी की जांच करवाई जाती है। त्वचा के ऊपरी हिस्से का कुछ टुकड़ा बायोप्सी की जांच के लिए भेजा जाता है और बायोप्सी की रिपोर्ट में निर्धारित होगा कि ये सोराइसिस है या कोई अन्य बीमारी। सोराइसिस के उपचार में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में विभिन्न प्रकार की दवा चिकित्सा व थेरेपियां दी जाती हैं, जिनमें लाइट थेरेपी, इम्यून थेरेपी व स्टीरॉयड मेडिसिन व क्रीम मुख्य रूप से दी जाती है। परंतु इनकी मुख्य समस्या ये है कि जब तक ये स्टीरॉयड दवाएं लेते रहेंगे, तब तक इस रोग के लक्षण दबे रहते हैं तथा दवा बंद करते ही रोग वापस उभरने लग जाता है। रोग के जो लक्षण हैं वो दोबारा धीरे धीरे आने लग जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सोराइसिस के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसे पित्त दोष के शरीर में बढ़ जाने की वजह से होना बताया गया है। इसी के ऊपर आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती है व इसका जड़ से उपचार संभव है। हमारे शास्त्रीय आयुर्वेद में सोराइसिस के लिए 2 तरह से उपचार किया जाता है: आयुर्वेदिक दवा चिकित्सा व पंचकर्म थेरेपी चिकित्सा। इन 2 तरीकों से सोराइसिस का उपचार हमारे सेंटर पर होता है। विशेष आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिगड़े हुए इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती हैं। यानी जो दवा चिकित्सा चलेगी, इसमें जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जिसमें अपने ही त्वचा की कोशिकाओं के प्रति वो इम्यूनिटी बनाने लग जाता है, उस ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम को ये ठीक करती हैं। त्वचा को नरम व मुलायम बनाकर पपड़ी व खुजली की समस्याओं को जड़ से दूर कर देती हैं। दूसरी चिकित्सा इसमें होती है पंचकर्म थेरेपी की। पंचकर्म थेरेपी चिकित्सा में क्या है, अब इसमें एक आयुर्वेदिक लेपन या एक आयुर्वेदिक दवाओं का लेप तैयार करके आयुर्वेदिक तेल के साथ मिक्स करके शरीर पर लेप किया जाता है।
वह मालिश करी जाती है। करीबन ये 40-45 मिनट तक प्रक्रिया चलती है और इसके बाद में स्वेदन थेरेपी दी जाती है, जिसमें दवाओं की बनी हुई भाप को एक चैम्बर में भरा जाता है और उस चैम्बर में रोगी को लेटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया त्वचा का खून का दौरा तेज करती है, वह त्वचा का रूखापन दूर कर देती है। वह सबसे अंत में इसमें एक चिकित्सा होती है जिसको बस्ती चिकित्सा बोलते हैं। बस्ती चिकित्सा में क्या है कि अंदरूनी रूप से अपना जो ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस सिस्टम को ठीक करता है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक काढ़े तैयार करके और उसका गुदा मार्ग द्वारा अपने बड़ी आंत में छोड़कर वो दवा का एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये अपना अंदरूनी रूप से जो अपना ऑटो इम्यून डिजीज हो रखी है उस ऑटो इम्यून सिस्टम को ये ठीक करता है। इसके अलावा सप्ताह में एक बार विरेचन चिकित्सा भी दी जाती है, जो पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए होती है। तो इस प्रकार से इसका आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार से है: आयुर्वेदिक दवाओं की चिकित्सा और पंचकर्म थेरेपी की चिकित्सा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे शास्त्रीय आयुर्वेद केंद्र पर सोराइसिस के लिए 2 तरह से उपचार उपलब्ध है। एक है जो पंचकर्म थेरेपी के द्वारा हम उपचार करते हैं। तो जो लोग जयपुर में रहते हैं या फिर जयपुर में आके 8-10 दिन के लिए रुक सकते हैं, वो लोग पंचकर्म थेरेपी वाले उपचार पे जा सकते हैं, जो कि तेजी से रिजल्ट लाता है। जो लोग जयपुर के नहीं हैं या जयपुर में आके लगातार नहीं रुक सकते हैं, वो दवाइयों का भी कोर्स कर सकते हैं। दवाइयाँ आपके एड्रेस पर कुरियर के द्वारा भिजवा दी जाती हैं। 1 महीने की दवाई का कॉस्ट करीबन 1500 रुपये के आसपास बैठता है। आप अपना पता वगैरह भिजवा के कुरियर के द्वारा दवा अपने घर मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना है सोराइसिस रोग व उसके उपचार के बारे में। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल से जुड़े रहिए। हम भविष्य में भी ऐसी ही कुछ व्याधियों, कुछ बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके उपचार के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद में क्या उपचार दिया गया है वो भी आपको बताया जाएगा। तो निरंतर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।